मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, लेकिन क्या चुनाव के बाद वही जनता वोटर लिस्ट के मजहब में बढ़ जाती है? पश्चिम बंगाल के काशीपुर बेलगाछिया से जीत दर्ज करने वाले बीजेपी नेता रितेश तिवारी के एक बयान ने सियासी गलियारों में बारूद भर दिया। तिवारी ने दो टूक कह दिया, वोट नहीं दिया तो काम भी नहीं होगा। क्या ये एक जनप्रतिनिधि का अहंकार है या फिर उस दर्द की अभिव्यक्ति जो एक वर्ग विशेष की एक तरफा वोटिंग के बाद फूटता है? आज बात सिर्फ एक बयान की नहीं बल्कि सबका साथ बनाम सबका हिसाब की होगी। पश्चिम बंगाल की सियासत में खेला तो बहुत हुए, लेकिन इस बार हिसाब की बारी है। काशीपुर बेलगाछिया से बीजेपी विधायक रितेश तिवारी ने वो कह दिया जिसे अक्सर नेता बंद कमरों में कहते हैं। रितेश तिवारी का दावा है कि साल 1952 से लेकर आज तक वे पहले ऐसे विधायक हैं जिन्हें एक भी मुस्लिम वोट नहीं मिला, और अब उन्होंने साफ कर दिया कि जब झोली में वोट नहीं गिरे तो विकास की फाइलें भी उनके दरवाजे पर नहीं खुलेंगी। मैं शायद 1952 से मतदान आप शुरू हुआ 2026 तक के इस मतदान लगभग 74 साल के इस मतदान में मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उसका है। जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए, एक सर्टिफिकेट। किसी को मेरा लाइफ चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं मानता हूं उसको क्योंकि मेरे नेता ने कहा, लेकिन साथ में उन्होंने इस चुनाव में एक और शब्द जोड़ के गए, सबका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं हिसाब करूंगा, लेकिन हिसाब 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने जैसा किया था वैसा नहीं करूंगा। मैं लोकतांत्रिक तरीके से करूंगा, बिना किसी को एक थप्पड़ मारे करूंगा, बिना किसी से 1 रुपया लिए करूंगा। मैं आप सभी के बीच में पीछे 1-1.5 महीने से लगातार आता रहा। 29 तारीख को चुनाव समाप्त हुआ, हम 28 तारीख को ही प्रचार समाप्त था, तो हम इस कार्यालय को बंद कर दिए। 29 तारीख को ये कार्यालय बंद कर दिए, सारा सामान यहाँ। रितेश तिवारी अकेले नहीं है। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने भी संवैधानिक मर्यादाओं के बीच कुछ इसी लहजे में अपनी बात रखी थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक विधायक सिर्फ उन्हें चुनने वालों का होता है या फिर आक्रोश का क्या जो बंगाल के हिंदुओं के मन में बरसों से सुलग रहा है। आसनसोल में 15 साल तक मंदिर क्यों बंद रहा? क्या उन हिंदुओं ने वोट नहीं दिया था? सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में अव्वल, लेकिन ईवीएम पर बीजेपी से नफरत क्यों? वक्फ बोर्ड के नाम पर गांव और मंदिरों पर कब्जा, तब सेकुलरिज्म कहां सो जाता है? निंदा करने वालों की कतार लंबी है, इसे लोकतंत्र की हत्या बताया जा रहा है। लेकिन रितेश तिवारी के समर्थकों का तर्क और भी तीखा है। वो पूछते हैं कि जब उदयनिधि स्टालिन सनातन को मिटाने की बात करते हैं तो चुप्पी क्यों साधी जाती है? जब असदुद्दीन ओवैसी योगी मोदी के जाने के बाद हिसाब करने की धमकी देते हैं तब सेकुलरिज्म बिरादरी को सांप क्यों सूंघ जाता है? बंगाल की धरती पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की धमकियां और हिंदुओं पर होने वाले प्रहारों के बीच रितेश तिवारी का ये बयान महज एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक कड़ा रिएक्शन है। रितेश कहते हैं कि मोदी जी मेरे नेता हैं, मैं सबका साथ सबका विकास में यकीन रखता हूं, लेकिन उन्होंने सबका हिसाब करने की बात भी कही थी और मैं वही कर रहा हूं। सियासत की बिसात पर यह बयान अब एक कड़ी बहस छेड़ चुका है। एक तरफ संविधान की शपथ है तो दूसरी तरफ उस जनादेश की कड़वी सच्चाई जहां खास वर्ग विकास को सबका चाहता है। रितेश तिवारी ने जो कहा, क्या वो एक नेता की हताशा है या फिर बदलती राजनीति का नया और निर्भीक चेहरा? फैसला आपको करना है। क्या लोकतंत्र में वोट ही विकास की गारंटी होना चाहिए या फिर धर्म के आधार पर होने वाली लामबंदी का जवाब इसी तरह के हिसाब से दिया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।